मुझे जीवे चाहिए वो। उसकी और उसकी मां को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। महाराज, आप हस्ती के साथ मिलकर अमात्य की सेना को रोकेंगे तब तक जब तक पुरु अपनी योजना पूर्ण नहीं कर लेता। पुरु जैसा ही सज्ज होगा मैं आपको संकेत करूंगा। अब निश्चिंत रहे आचार्य, हम यहां पर स्थिति समझते हैं। अब चाहिए मैं जानता हूं यह तुम हो पुरु, बाहर आओ। कौन हो तुम लोग? अवश्य ही उस पुरु के भेजे हुए दस्यु हो तुम। इतना साहस आ गया कि तुम पौरव राष्ट्र के अमात्य को ललकारोगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान दिखा ही देता हूं। मिल गया, शव मिल गया। इतनी देर तक शव जल में रहने के कारण सड़ गया है और फूल गया है। फिर भी एक संदेह तो मिटा, पुरु अब जीवित नहीं। अभी शक मिटा नहीं है शायद तक्षशिला। जिस लाश का चेहरा इस कदर बिगड़ा हो, उसे देखकर मैं कैसे मान लूं कि यह पोरस है। यह है साक्षी सम्राट। यह पौरव राष्ट्र के राजा की अंगूठी है, जो राजा के बाद युवराज के अलावा और किसी अन्य के हाथ में नहीं हो सकती। क्या दावा किया था तुमने कि तुम मेरी तकदीर हो? सिकंदर का मुकद्दर तुम लिखोगे। आंखें खोलकर देखो पोरस, मेरा मुकद्दर लिखने वाले हाथ ही नहीं बल्कि ये जिस्म भी बेजान पड़ा है सिकंदर के पांव में। अगर तुम्हें लगा
कि इस पुल पर धमाका करके तुम मेरे भारत पर कब्जा करने के ख्वाब को तोड़ दोगे, मुझे भारत पर कब्जा करने से रोक लोगे, तो बेशक बहुत बड़े बेवकूफ थे तुम। अब बहुत जल्द तुम्हारी ये सरजमी भी तुम्हारी ही तरह मेरे कदमों में होगी पोरस। इसका तात्पर्य है कि पुरु अपनी योजना के साथ सच है। शिवदत्त को गणिका गृह ले जाने का समय आ गया है। अब भी समय है बमनी। यदि तुमने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारी इस भूल का परिणाम इस दस्यु लड़की को भुगतना पड़ेगा। बंदी बना लो इन सबको। चारों ओर फैल जाओ। तुम्हारा विश्वास सत्य था। तुम्हारा पति और तुम्हारा पुत्र दोनों ही जीवित हैं। और मैं यहां तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारा विश्वास समाप्त होगा। तुम्हारा पति और तुम्हारा पुत्र दोनों ही तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो वश में है कर लो तुम शिवदत्त, परंतु पहले भी जीत सत्य की हुई थी और आज सत्य ये है कि किसी का अंत होगा तो वो होगा तुम्हारा, मेरे पुत्र का नहीं और ना ही मेरे पति का। तुम्हारा ये भ्रम तोड़ने में बहुत आनंद आएगा मुझे। मुझे ज्ञात है कि तुम यहीं छुपे हुए हो पुरु। बाहर आओ। तुम्हारी मां चाहती है कि तुम्हारे सामने वो मुझे मृत्यु दे, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अंत तुम्हारी मां के सामने हो। इसलिए शीघ्र ही बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां के साथ साथ इन विश्वाओं की मृत्यु का भार भी आ जाएगा। सामने लाओ उसे मेरे। देख क्या रहे हो? ये स्त्रियां इतनी बलवान नहीं कि तुम्हारा मार्ग रोक सके। आगे बढ़ो, इन निशस्त्रों को मार डालो। तुम्हारी सेना को संसार से विदा किया
ताकि नर्क में तुम्हारा स्वागत करने के लिए सच रहे। मेरी मां को दिन दिन कर तड़पाया ना तुमने, अब तड़पने की बारी तुम्हारी है अमात्य। तुमने आज तक स्त्रियों को दुर्बल समझा, उनका तिरस्कार किया, उपभोग की वस्तु समझकर उनका अपमान किया। और आज देखो अमात्य, देखो अपने चारों ओर स्त्रियों की एक सेना ने तुम्हारी सेना की क्या दशा की। और ये सब कैसे हुआ जानना नहीं चाहोगे? अब हमें ये विशाली चुन रही हैं, उन गणिकाओं के हाथों में सौंपनी है और प्रतीक्षा करनी है अमात्य और उनकी सेना की। वो वस्त्र ही थे ना अमात्य, जिसे उतारकर एक मनिनी नारी को मलिन गणिका बना दिया आपने। आओ आगे बढ़ो, लो ये वस्त्र। अमात्य शिवदत्त श्री की आंखों में पहली बार मैंने भय देखा। सही कहा था आपने कि अपमान और अश्वत्थामा की राशि एक होती है, जिसके घाव सहानुभूति जल से नहीं बल्कि प्रतिशोध के रक्त से ही भरते हैं। आज तुम्हें समस्त नारी जाति के अपमान का प्रतिकार देना होगा शिवदत्त, और आज मेरी शपथ पूर्ण करने का समय भी आ गया है।